मराठा आरक्षण पर सहमत हुए सभी दल, मनोज जारंगी से की अनशन खत्म करने की अपील। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर कार्यकर्ता मनोज जारंगी से अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने की अपील की है। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है। माझी मनोज जरांगे पाटील यांना आपल्या माध्यमातून देखील विनंती आहे की आमचा प्रामाणिकपणा आणि सरकार करत असलेले प्रामाणिक प्रयत्न यावर आपण विश्वास ठेवावा, कारण हे आंदोलन आज याला वेगळी दिशा मिळू लागलेली आहे। वेगळ्या दिशेने हे आंदोलन जाऊ लागले। सर्वसामान्य माणसाच्या मनामध्ये असुरक्षितता वाटता कामा नये। सर्वसामान्य माणसाच्या जीवाचं मालमत्तेचं रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि यामध्ये सकल मराठा समाजाने देखील शांतता प्रस्थापित करून राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सर्वांना मी शांततेचं देखील या ठिकाणी आवाहन करतो आणि सर्वांनी सहकार्य करावं अशी विनंती। प्रदूषण कंट्रोल के लिए बड़ा कदम। दिल्ली में आज से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगातार लगाम लगाने के लिए आज से राजधानी में एनसीआर से आने वाली पुरानी बसों को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी या BS6 डीजल बसें ही होंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम प्रदूषण को देखते हुए काफी जरूरी है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खुद इसकी जानकारी दी। देखिए, जो बाहर से डीजल की पोल्यूटेड बसें आती हैं उनको CAQM के डायरेक्शंस पे आज दिल्ली में रोक दिया गया है। इसके लिए 18 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 4 मेंबर्स ट्रांसपोर्ट के हैं, 2 ट्रैफिक पुलिस के हैं जो जगह जगह बॉर्डर्स पे उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे राज्य सरकारों से निवेदन है कि आप अपने डिपो से ही CNG, इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को भेजें, जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो। बात है जो आपने पड़ोसी राज्यों के लिए कहा कि दिल्ली में हम जो काम कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों में ऐसा नहीं किया जा रहा, जैसे पटाखों के प्रतिबंध नहीं है तो आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर कुछ और बढ़ेगा, तो इस ऐसे समय में क्या आप सिर्फ अपील करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमने बार बार अपील किया है और मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार इसमें सक्रिय हो और दिल्ली के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं उनको, जो NCR के राज्य हैं उनको भी थोड़ा सख्ती के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। सर, बसों के फेरे बढ़ाने की बात हो या मेट्रो के फेरे या पर्यावरण बस सेवा की आपने बात की, उनसे कैसे लागू? उन पे तीनों पे काम हो रहा है। जो है शटल बस सर्विस DTC ने शुरू कर दी है कई जगहों पे। मेट्रो ने करीब 40 जो है वो फेरे बढ़ा दिए हैं और 10 नवंबर तक जो है पर्यावरण बस सेवा को जो है उनको संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए। थैंक यू। दिल्ली में ज्वेलरी की दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने की लूट। भागते समय एक लुटेरे को लोगों ने दबोचा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट हुई है। लूटपाट करने आए 3 बदमाशों में से एक को ज्वेलरी शॉप के स्टाफ ने हिम्मत दिखाते हुए पकड़ लिया। हालांकि बाकी दोनों बदमाश लाखों की ज्वेलरी लूट कर भागने में कामयाब रहे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी है। पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। संतोष बघेल, जयपुर। कौन सी इलाका लगता है ये? बिहार, प्रेम बिहार। किस चीज की दुकान चलाते हैं? ज्वेलर्स की दुकान चलाते हैं। क्या हुआ सर, बताए पूरा। सर, मैं दुकानदार, किसने चला किया? मैं तो दुकानदारी कर रहा था और कस्टमर भरे हुए थे। एकदम 3 आदमी आते हैं, मोटरसाइकिल लगाते हैं सीधे और मोटरसाइकिल लगाते, हेलमेट लगा रखा है, सारे से कहते सब जैसे बैठे रहो और पिस्टल, सब पे पिस्टल होते, हेलमेट होता है सबके पास। सब दबा देते पूरी तरह से, वहाँ घबरा गए। पिस्टल सामान निकालो। ग्राहकों से कह दिया कोई भी अगर मुंह हिलाएगा, हाथ पर हिलाएगा तो उसे जान से मारेंगे। तो ग्राहक कोई सारे बोला। वहाँ पे मेरा सोने का सामान था, कुछ सामान सारा काउंटर वाला सारा भर लिया बैग में उन्होंने। बैग में भरने के बाद में सोने का सामान अलमारी की तरफ मेरे और चलने लगा। अलमारी खोल। मैं अलमारी नहीं खोला, तो अलमारी खोलने से पहले काउंटर का सामान था, चैन, अंगूठी सामान था, काउंटर पैसे वगैरह थे, वो सब भर के बैग में लेके भगे लगे वो। तो भगने के बाद में एक लड़के ने जेब में थे 2 के, वो भग गए लेके। एक पकड़ लिया उसके अंदर से। एक पकड़ने के बाद उसे पकड़ने का उसका मोबाइल है, उसको पिस्टल पकड़ी गई है। पिस्टल थी 3-4 पिस्टल थी, 3 पिस्टल थी, को लोड दी और चलाई भी थी। लड़के के मेरे मारी भी सर में लगी है। कितना सामान गया फिलहाल? सामान गया है 70-80 ग्राम का सोना का सामान गया है। कस्टमर का सामान था, वो हमारा भी नहीं था। 1-2 सामान कस्टमर के सारे। अच्छा, बदमाशों ने क्या कुछ हेलमेट वगैरह लगाए हुए थे? तीनों पे हेलमेट थे, तीनों पे पिस्टल थी। कुछ CCTV वगैरह मिला? CCTV हमारे पास है,
इसमें बदमाश कैद है। हाँ बदमाश कैद उसमें सारे। अच्छा सुना है एक मोटरसाइकिल भी लेके भागे हैं। हाँ एक मोटरसाइकिल लेके गए पीछे, यहाँ से जब भागे ना ये लोग तो पीछे गली में एक मोटरसाइकिल किसी लेके गया, उसने पिस्टन दिखा के, वो पिस्टन थी उन दो के पास, वहाँ से मोटरसाइकिल चला के लेगा उनसे, अपनी उनकी मोटरसाइकिल यहीं पे खड़ी है तो। कोई फायर? हाँ फायर करी थी, चली नहीं उनकी पिस्टन, मार रहे थे हमारे ऊपर, चलाई थी उन्होंने मगर चली नहीं थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल त्योहार भी और इस समय इस तरीके से। हाँ त्योहार है, हमें तो जान का खतरा है जी, हमें तो मारने के लिए आए थे, मारने में कभी क्या छोड़ी, उन्होंने पिस्टन तान दी हमारे ऊपर और मारने के लिए आए थे, छोड़ कहाँ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।